ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की पूजा। तो सबसे पहले आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर आप लाल रंग का या सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद शिव परिवार की फ़ोटो लगाइए। अगर आपने शिव परिवार बनाया है मिट्टी से, उन्हें भी स्थापित कीजिए और गणेश जी की स्थापना कीजिए। चावल का आसन लगाइए। इसके बाद हमने यहाँ पर सभी भगवान जी को, शिव परिवार को यहाँ पर हमने स्नान करा दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो सभी को हमने यहाँ पर चंदन अर्पित कर दिया है, जल चढ़ा दिया है। हम माता पार्वती को हम रोली लगाएंगे और शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को अर्पित करेंगे और गणेश जी को, कार्तिक को और शिव जी महाराज को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो ऐसे ये ध्यान रखना है, आपको बेलपत्र चढ़ाना है, भांग धतूरा चढ़ाना है और आपको इस तरह से सभी को जनेऊ अर्पित करना है। तो ये हमारी पूजा, हमने सभी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। इसके बाद आपको कलश स्थापित करना है। आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं या आम पत्र भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर अशोक के पत्ते मिले थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते ही कलश में स्थापित किए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चने लिए हैं। सभी को हम चने चढ़ा देंगे प्रसाद के रूप में। यहाँ पर रात को भिगोकर उन चनों को अंकुरित किया जाता है और यहाँ पर प्रसाद में चने ही चढ़ाए जाते हैं और शाम को उनका ही भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से आप पूरे सैप परिवार को, शिव परिवार को यहाँ पर चने चढ़ा दीजिए। जो भी आपने मिठाई बनाई हो मिठाई चढ़ाइए। अगर आपने मिठाई नहीं बनाई है, पताशे हैं, मिश्री हैं, तो आप वो भी पूरी श्रद्धा और भावना से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको दीप धूप कीजिए, घी का दिया जलाइए। अगर घी का दिया आप नहीं जला पा रहे हैं तो आप यहाँ पर तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपकी पूजा सामग्री है, पूजा में जो जैसे आपको बायना निकालना है तो बायने का आप साड़ी और जोड़ा निकाल कर उस पर सभी सुहाग का सामान चढ़ाइए और किसी सुहागन को यह दान में दीजिए। उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाइए और यह भी आप किसी सुहागन को या किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं जो सुहागन हो। यह आपको ध्यान रखना है। हरतालिका तीज व्रत करने के बाद कोई भी चीज़ आप किसी ऐसे वैसे इंसान को ना दें। आप सिर्फ यह सारा सामान आप एक किसी सुहागन स्त्री को ही दें। तो इस तरह से हाथ में चावल लेकर किसी के साथ बैठकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप जो पुस्तक आती है बाज़ार से, उससे भी यह पूजा कर सकते हैं। और जितने प्रकार के आप पुष्प लाए हैं, पुष्प चढ़ाइए, माला अर्पित कीजिए और जो भी आपकी मन्नत है, शिव परिवार से अपनी मन्नत पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। इस तरह से पूरे सच्चे मन से जब आप ऐसे पूजा करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिव परिवार यानी शिव और पार्वती माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।